जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, आपने पिछले कथा प्रवचन में श्रवण किया कि धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दादा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्मोपदेश, दादा भीष्म की कन्या का पाण ग्रहण भगवान श्री कृष्ण ने किया और पितामह भीष्म का महाप्रयाण, गोलोक गमन। आज आपको बड़ी उत्तम कथा का श्रवण कराते हैं। शांत चित्त स्थिर बुद्धि ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। उत्तरा का गर्व शिष्य गर्भ में देखता है एक दिव्य पुरुष को। वह पोटुआ भरे है, निर्मल गात है, अत्यंत सुंदर है, उसका श्याम शरीर है, सिर पर मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए है, गले में बनमाला और कानों में कुंडल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर श्री वश शोभायमान लग रही है। वह चतुर्भुज रूप है, उसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं। गर्वशिष्य देखता है कि चक्र चारों ओर भरनाटे से घूम रहा है। ब्रह्मास्त्र दूर जाकर खड़ा हो गया, विनय अनुमत है, भगवान से क्षमा याचना कर रहा है। वह पोटुआ भर पुरुष निर्विकार है, उसकी आंखें रक्त अंगार हैं, बड़े अमर्ष में हैं, बहुत ही क्रोधित है। गर्वशिष्य सोचता है कि अत्यंत सूक्ष्म रूपधारी ये दिव्य पुरुष कौन है। उत्तरा धन्य है कि भगवान और भक्त को अपने गर्भ में धारण करती है। उत्तरा जैसी नार न अब तक हुई है और न आगे होगी। वह बड़ी विदुषी, शील स्वभाव वाली, सहज और सरल है। भगवान की भक्तन है। जब ब्रह्मास्त्र उसके गर्वशिष्य को जलाने के लिए आया तो उत्तरा ने बस इतना ही कहा था कि प्रभु मेरा गर्व नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान श्री वासुदेव ने अपने भक्त की पुकार को पूर्ण किया और गर्वशिष्य की रक्षा की। भगवान श्री वासुदेव 10 मास तक उत्तरा के गर्भ में रहे।
अपरमेय भगवान श्री कृष्ण यकायक अंतर्धान हो गए। उत्तरा के गर्भ से शुभ नक्षत्र जानकर उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। यह अभिमन्यु का पुत्र है और पांडु का वंशधर है। जब दादा युधिष्ठिर ने सुना तो वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने आह्लादित हुए कि वह अपने सिंहासन से उछल पड़े और उन्होंने प्रजा तीर्थ में ही शुभ दिन जानकर नवजात शिशु के मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार ऋषि धौम्य द्वारा कराए। उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ा दान दिया, स्वर्ण दिए, रत्न दिए, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, गज दिए, अश्व दिए, अन्न का दान किया। आज युधिष्ठिर के भवन में साक्षात लक्ष्मी विराजमान हैं। इतना धन महल से दान किया जा रहा है कि ब्राह्मण मना करने लगे, प्रभु राजन अब रहने दो, हमें बहुत दान प्राप्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे कि और लो। आज साक्षात युधिष्ठिर के महल में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, विपुल धन निकल रहा है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। देवासुर ने समुद्र मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से 14 रत्न ही निकले थे। आज धर्मराज युधिष्ठिर के महल से असंख्य रत्न निकल रहे हैं और दान दिए जा रहे हैं। धन्य हैं धर्मराज युधिष्ठिर। प्रजा तीर्थ कैसे कहते हैं? जो नाल छेदन से पहले का समय होता है वह प्रजा तीर्थ कहलाता है। जब तक नवजात शिशु का नाल छेदन भी नहीं हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर ने उसके मंगल वाचन और जात कर्म करा दिए। ब्राह्मण मना करने लगे कि प्रभु रहने दीजिए, हमें बहुत दान मिल गया, हम संतुष्ट हैं। ऋषि धौम्य और ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यह बालक काल से बचकर आया है। उत्तरा के गर्भ में बैठकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी रक्षा की है। यह नवजात बालक भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा, यशस्वी होगा, प्रजा पालक होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। उसी नर शिव के समान दानी होगा, शरणागत वत्सल होगा। दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, महायोद्धा होगा। अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। सिंह के समान पराक्रम वाला होगा। माता पिता और पृथ्वी के समान सहनशील होगा। ब्रह्मा के समान
क्षमशील होगा और शंकर भगवान के समान कृपालु होगा। नारायण के समान आश्रयदाता होगा। रंती देव के समान उदार दिल वाला होगा। याति के समान धार्मिक होगा। बलि के समान धैर्यशील होगा और प्रहलाद के समान शीलवान और निष्ठावान होगा। यह अपने राज्य में असंख्य यज्ञ याग कराएगा। इसके राज्य में कलयुग का वास नहीं होगा। धर्म और धरा का रक्षक होगा और कलयुग का संहारक होगा। धर्मराज युधिष्ठिर, बस एक ही बात उलट है कि यह किसी कारणवश ध्यानमग्न मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देगा। ब्राह्मण इसको शाप दे देंगे कि तुझे तक्षक नामक सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन, यह नवजात शिशु परिरक्षित है। परिरक्षित कहते हैं चारों ओर देखने वाला। दूसरा अर्थ है कि भगवान ने इसकी परिरक्षा की है, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। और इसका दूसरा नाम ब्रह्मरात है। ब्रह्म परब्रह्म नारायण को कहते हैं और रात कहते हैं आश्रय को। रात जीव को आश्रय देती है। दिन भर का थका मादा जीव रात को शयन करता है, विश्राम करता है, चैन की नींद लेता है। वह रात ही प्रदान करती है और सुबह उठकर वह अपने काम पर चल देता है। राजन, इसके दो नाम हैं, एक ब्रह्मरात और दूसरा परीक्षित। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, बालक परीक्षित का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा और चंद्रकला के समान बालक परीक्षित शीघ्र ही शयाना हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने स्वजनों के प्रायश्चित हेतु जो युद्ध में मारे गए थे उनके लिए धौम्य ऋषि द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और उसके बाद में भगवान श्री वासुदेव द्वारका चले गए। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, जब बालक परीक्षित का जन्म हुआ तो महल में बड़ी खुशियां मनाई गई। आइए हम भी बालक परीक्षित का जन्मदिन मनाते हैं। परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेल बन आया। परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेल बन आया। अभिमन्यु का पुत्र प्यारा, माउत्रा का गर्भ दुलारा। प्रभु
कृष्ण गर्वस्थ बचाया, पांडुवंश बेले बन आया, परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेले बन आया, दादी खिलाए दादा खिला में, ले ले गोद पालना झूला में, पर दादी की गोद से आया, पांडुवंश बेले बन आया, परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेले बन आया, दादा युधिष्ठिर का बहु प्यारा, पिड़जा तीर्थ कराया संस्कारा, ब्राह्मण रतन धन लुटाया, पांडुवंश बेले बन आया, परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेले बन आया, जगत धरा पर बेले सुहानी, जन जन की वन कल्याणी, दुज नाम परीक्षित बताया, पांडुवंश बेले बन आया, परीक्षित महल जन्म पाया, पांडुवंश बेले बन आया। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, विदुर जी 36 वर्ष बाद हस्तिनापुर में वापस आए। युद्ध से पहले दुर्योधन के कट शब्दों ने, शूल से शब्दों ने महात्मा विदुर जी को निष्कासित कर दिया था और वह तीर्थों में भ्रमण करते रहे और 36 वर्ष के बाद आज हस्तिनापुर में पधारे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पांचों पांडवों ने उनके चरण स्पर्श किए कि चाचा जी आप कहाँ चले गए थे, हमें आपकी बड़ी याद आती थी। हमें सब याद है कि आपने हमारी जीवन नैया किस प्रकार संभाली। चाचा जी अब आप कहीं मत जाना, यहीं रहना, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। चाचा जी हम आपको दिन रात याद करते रहते थे, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे चाचा जी कहाँ हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी आप स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं और जब आप विचरण करते हैं तो महातीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। आपने तीर्थों का भ्रमण किया, आप आनर्त देश भी गए होंगे, द्वारकापुरी भी गए होंगे। आप वहाँ की कुशल क्षेम बताइए। सभी यादव कुशल क्षेम है न, मामा मामी राजा उग्रसेन कुशल क्षेम है न, भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में रोजाना जाते हैं न। महात्मा विदुर
मैत्रेय जी से आत्मज्ञान लेकर हस्तिनापुर में पधारे थे। महात्मा विदुर सोचने लगे कि मैं इन पांडवों को द्वारका की कुशल क्षेम किस प्रकार बताऊं। इनकार भी नहीं कर सकता और सब कुछ बता भी नहीं सकता। महात्मा विदुर ने कहा कि युधिष्ठिर, द्वारका में सब कुछ कुशल क्षेम है। भगवान श्री कृष्ण का कुछ कार्य शेष रह गया है। वैसे देवों ने जो कार्य सौंपा था वो पूर्ण कर चुके हैं। थोड़े से शेष काम के लिए ठहरे हुए हैं। आप उनका ध्यान कीजिए। आप कोई चिंता मत कीजिए, भगवान श्री वासुदेव जल्दी आ जाएंगे। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास भी बैठते उठते थे। महात्मा विदुर का मुख्य ध्येय तो यही था कि धृतराष्ट्र का उद्धार कैसे होगा। है तो मेरा बड़ा भाई, मैं हस्तिनापुर चलूं। अब काल की गति खराब है और मैं उसे समझाऊं जिससे उसे सदगति प्राप्त हो जाए। सुबह शाम जब भी मौका लगता वो धृतराष्ट्र के पास बतियाते रहते, बैठे रहते। और महात्मा विदुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को सारी द्वारकापुरी की कुशलता बता दी, लेकिन वहाँ के विनाश की बात नहीं बताई, क्योंकि वह जानते थे कि मैंने यदि द्वारका के विनाश की बात बता दी तो पांडव बड़ा दुख करेंगे। महात्मा विदुर पूर्व जन्म में साक्षात धर्मराज यमराज थे। ऋषि मांडव के शापवश यमराज ने 100 वर्ष तक शूद्र योनि प्राप्त की थी। विदुर की पत्नी का नाम शुल्वा है। एक बार एक राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर राजा का माल चुराकर भाग गए। राजा के सिपाहियों ने पीछा किया। वह चोर माल को मांडव ऋषि के आश्रम में छोड़कर भाग गए। सिपाही मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वह माल देखा। राजा ने मांडव ऋषि को दोषी ठहरा दिया कि तुमने उन चोरों के माल को आश्रय दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर लटका दिया और वो कई दिन तक सूली पर लटके रहे। मांडव ऋषि गायत्री मंत्र का जप करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। कई दिन गुजर गए, तब राजा को पता लगा। राजा ने आकर मांडव ऋषि से क्षमा मांगी कि मुझे
आप क्षमा कर दीजिए, यह मुझसे घोर अपराध हुआ है। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा कि तूने ये मुझे दंड क्यों दिया है? यमराज ने कहा कि ऋषिवर, आप जब 3 वर्ष के थे तो एक पतंगे की पूंछ में आपने सीख चुबो दी थी और उसी का यह दंड आपको भुगतना पड़ा है। महेश मांडव ने कहा कि जब मैं 3 साल का था, 5 साल तक बच्चा निर्बोध होता है, उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। शनकादि ने प्रजापति ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था और आशीर्वाद में केवल 5 वर्ष तक की आयु मांगी थी, क्योंकि वो निरपराध हैं। तो आपने मुझे उस अपराध का दंड दिया है, यह मेरा दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू शीघ्र ही शूद्र योनि को प्राप्त हो। ब्राह्मण मांडव के शापवश धर्मराज यमराज शूद्र योनि को प्राप्त हुए और यमराज ने ही विदुर रूप में अवतार धारण किया। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, इसलिए महात्मा विदुर काल गति को बड़ी बात जानते थे। एक एक पल, एक एक क्षण उनके संज्ञान में रहता था कि अब क्या होने वाला है। द्वारका के विनाश को देखकर उन्हें ये संज्ञान हो गया कि अब हस्तिनापुर में भी कुछ होने वाला है, इसलिए मैं जाकर धृतराष्ट्र को समझा दूं, उसकी समझ में कुछ आ जाए। तो वो धृतराष्ट्र को समझाते रहते और एक दिन रात को दोनों बात कर रहे थे, धृतराष्ट्र जी और महात्मा विदुर जी। विदुर जी ने कहा कि अरे धृतराष्ट्र, तू भीम के दिए हुए टुकड़े खाता है, भीम तुझे ताने मार मार कर सुनाता है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती, तू कहीं जाकर क्यों नहीं मर जाता। इस प्रकार महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे। तो किस तरह से महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, आइए। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मर जाता। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मर जाता। जिनका सब कुछ तूने छीना, उनसे सीख रहा अब जीना। तुझे नेक लाज नहीं आता,
कहीं जाके क्यों न मर जाता। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मर जाता। कुत्ते की तरह टूको खावे, बात बात पे भीम सुनावे। ले खाए ले सो शुत ताता, कहीं जाके क्यों न मारे जाता। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मारे जाता। लानत तुझे खोया आपा, पांडव लगे मैया बापा। दिनहीन सा नहीं लखाता, कहीं जाके क्यों न मारे जाता। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मारे जाता। धृतराष्ट्र ने आंखें खोली, तीनों निकलन चिड़िया बोली। इस कालीन कोई लखाता, तू कहीं जाके क्यों न मार जाता। तू भीम के टुकड़े खाता, कहीं जाके क्यों न मार जाता। इस प्रकार महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बड़ी लानत से कहा। धृतराष्ट्र की चक्षु खुली और काली रात थी, अंधेरी रात में ही गांधारी को लेकर चल दिए। महात्मा विदुर ने सोचा कि धृतराष्ट्र अंधा है और गांधारी की आंखों से पट्टी बंधी हुई है, कहीं रास्ते में गिरा जाएंगे, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। महात्मा विदुर भी उनके साथ चले गए और तीनों हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। सवेरा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको नहीं देखा, संजय से पूछा। संजय ने कहा कि राजन, मुझे भी ठग लिया, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ गए। जब वो बात कर रहे थे, इतने में ही तुमरू के साथ देवर्ष नारद जी आए और देवर्ष नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कुशल क्षेम पूछी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवर्ष नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, शोक मत करो, वह तीनों प्राणी हिमालय की तलहटी में चले गए हैं, जहाँ गंगा की 7 धाराएं हो जाती हैं, वहाँ एक आश्रम में रहते हैं। तीनों टाइम अग्निहोत्र करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान के ध्यान में रत रहते हैं। धृतराष्ट्र ने सारी कामनाएं त्याग दी हैं और भगवान को समर्पित करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे ठूंठ के समान विराजमान हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपना शरीर छोड़ देंगे और मृत पति के साथ वह गांधारी भी भस्म हो जाएगी, वह भी अपना शरीर त्याग देगी। महात्मा विदुर इस वियोग को सहन नहीं कर सकेंगे और परेखा करते हुए वो वहां से चले जाएंगे। इस प्रकार
देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपनी बीड़ा बजाते हुए चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण देवों के सारे कार्य पूर्ण कर चुके हैं, अब थोड़ा सा कार्य शेष रह गया है, उसको करने में लगे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े विकल हुए और उन्होंने भीम को बुलाया और भीम से कहा कि भाई भीम, अर्जुन को अनर्थ देश गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। क्या रास्ते में कुछ हो गया, किसी ने उसको ढूंढ लिया या उसने किसी ब्राह्मण का धन चुरा लिया या उसने किसी पर नारी के साथ गलत काम कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गया था, आज तक वापस नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा शोक संताप, बड़ी पीड़ा कर रहे हैं और भीम से बतिया रहे हैं। भीम अपना सिर झुकाए हुए सोच रहा है कि क्या किया जाए। अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए। इतने में ही अर्जुन सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह लटका हुआ है और उसकी आंखें बेहोश हो गई। रोते हुए धर्मराज युधिष्ठिर के चरण पकड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किया और धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे कि अर्जुन, तू रो क्यों रहा है, बता तो सही, क्या बात है? तेरे से कोई अपराध हो गया क्या? तू बता तो सही वीर मेरे, तेने किसी पर नारी के साथ कुछ कर दिया क्या? तेने किसी का धन लूट लिया क्या? अरे मेरे वीर, मुझे बता तो सही, मैं उसका समाधान करूं। अर्जुन रोता जा रहा है, सुपकता जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि द्वारका में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अरे अर्जुन, तू बता तो सही, तू क्यों रो रहा है? सब यज्ञवंशी भगवान श्री कृष्ण कुशल क्षेम में है ना? भगवान श्री वासुदेव सुधर्मा सभा में जाते हैं ना? अर्जुन कहने लगा कि मैं तो पहले से ही दुखी था और अपने बड़े भाई की बातें सुन सुनकर मेरे को और यह पीड़ा बढ़ रही है। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया, कृष्ण का रथ हाँकना, मित्र कहकर मुझे बुलाना, प्रेम युक्त बातें करना,
पार्थ कौन्ते भारत परंतप धनुर्धारी कहकर मुझे पुकारना बड़ी याद आती है। शिवजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों अर्जुन के 12 नाम हैं जिनसे भगवान श्री वासुदेव अर्जुन को पुकारा करते थे। फाल्गुनी अर्जुन का जन्म फागुन में हुआ था, इसलिए उसे फाल्गुनी भी कहते थे। कपिध्वज उसके रथ पर कपिध्वज लहराता रहता था, इसलिए उसको कपिध्वज भी कहते थे। गुणाकेश पार्थ परंतप कौन्ते पुरुष ऋषभ भारत किरीटी महाभाव शब्द साक्षी धनंजय और विजय आदि नाम ले लेकर पुकारते थे। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे बल पराक्रम देकर छीन लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तू बता तो सही, अरे मेरे लाडले कृष्ण को क्या हुआ? मेरी पीड़ा और बढ़ती जा रही है। अर्जुन तू बता तो सही मेरे वीर, मेरे परम प्रिय कृष्ण को क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगे, कृष्ण कृष्ण कर कर पुकारने लगे। अर्जुन ने कहा कि बिना कृष्ण के बड़े भैया मुझे सब कुछ अप्रिय लग रहा है। वही हमारा आश्रय थे, खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जरासंध को बीच में से चीर कर मार दिया था। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जब हम वनवास पर थे हमारे पास आए थे और भगवान श्री वासुदेव ने उनको भोजन से तृप्त कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मैं स्वर्ग में गया था और वहाँ 60,000 निवात कवचों का वध किया था। युद्ध जीतकर और मैं वापस आया था। बड़े भैया उनकी मधुर मुस्कान मुझे बड़ी याद आती है। हे कुरुपति, हे कुरुवंशपति, मैं वासुदेव रहित हो गया हूँ। रानियों को द्वारका से ला रहा था, रास्ता में भीलों ने मुझे हरा दिया और उन रानियों को छीन लिया, जबकि मैं वही अर्जुन था और मेरे वही धनुष बाण थे। मैं बलहीन हो गया, मैं शक्तिहीन हो गया। बड़े भैया कृष्ण के बिना मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई, अब मैं जीना नहीं चाहता। अर्जुन रो रो कर अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, भैया अब 12 बीघा में बाल नहीं रही, कृष्ण नहीं रहे और ब्राह्मण के शापवश सभी यादव बारूरी मध्य पीकर ऐरक नामक घास को अपना हथियार बनाकर आपस में लड़ लड़ कर मर गए। शिवजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों इस प्रकार वीर अर्जुन ने रोते रोते याद करते हुए हा कृष्ण
खड़े खड़े गिर गए और अर्जुन की चित्तवृत्ति शांत हो गई। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। भगवान और भक्त का एकीकरण हो गया। अर्जुन के हृदय का अनुताप शांत हो गया। इस प्रकार भगवत भक्ति पूर्ण साकार हो गई। जो लोग भगवान में ध्यानरत रहते हैं उनके काम क्रोध मद लोभ मोह आदि 16 विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आप भी भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण कीजिए, आपके सारे कलह कलेश दूर हो जाएंगे और अंत में आपको मोक्ष पद प्राप्त होगा। शौनक आदि ऋषियों वह सूक्ष्म शरीर उसके बाद इस लोक में दिखाई नहीं दिया और वो अपने परम धाम को चला गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय जय वासुदेव जय